इसराइल की बैरूत पर बमबारी। इसराइल का हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह शहीद हो गईं। इसराइली मीडिया ने दावा किया। हिजबुल्लाह या लिबनानी हुकूमत ने ताहाल खबर की तस्दीक नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। बैरूत के जनूबी टाउन पर इसराइली बमबारी में 6 अफराद शहीद, 91 जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने अल-बुर्ज इमारत पर 10 मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह के सेंट्रल कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। लंदन में 3 से 4 दिन क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। नई सर्द जंग की सर्द मोहरी महसूस हो रही है। दुनिया को सिर्फ बड़े ताकतवर ममालिक की हुक्मरानी के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इंसाफ और बराबरी के असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम की ज़रूरत है। ताकत के बेदरेग इस्तेमाल से ज़्यादा तबाहकुन और कुछ नहीं। तबाहकुन तनाज़ात, जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, उभरती दहशत गर्दी, कर्जों का दलदल और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंज हैं। रावलपिंडी में पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी 25 और इस्लामाबाद 9 मुकामात से बंद। रास्तों को कंटेनर डंपर खारदार तारों की मदद से बंद किया गया। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे फैजाबाद फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खुला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमाल, जुर्रत और बहादुरी से फ़लस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया और उसका हल भी बता दिया। कहते हैं, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर अलमिया रोनमा हो रहा है। वो भी जिम्मेदार हैं जो खामोश हैं। मुजम्मत काफ़ी नहीं, इस खून रेजी को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया के सामने खड़े होकर मोदी को वार्निंग। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म की हदें पार कर चुका। भारत ने 2019 में कश्मीर को हड़प किया। कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी के मिरास पर अमल पैरा है। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस लेकर पुरानी हैसियत बहाल की जाए। मसला कश्मीर आलमी करारदादों के तहत हल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान मजीद की आयत से किया। शहबाज शरीफ ने अंग्रेज़ी नज़्म भी पढ़ी, जिसके तर्जुमे से अपने जज्बात का इजहार किया। खिताब के अख्ताम पर कहा, अल्लाह ने कमज़ोरों और बेकसों की मदद का वादा कर रखा है। नई सर्द जंग की सर्द महरी महसूस हो रही है। दुनिया को सिर्फ बड़े ताकतवर ममालिक की हुक्मरानी के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इंसाफ और बराबरी के असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम की ज़रूरत है। ताकत के बेदरेग इस्तेमाल से ज़्यादा तबाहकुन और कुछ नहीं। तबाहकुन तनाज़ात, जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, उभरती दहशत गर्दी, कर्जों का दलदल और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंज हैं। पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशत गर्दी का सामना है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों का खात्मा करे। पाकिस्तान फितना और खवारिज का भी कामयाबी से खात्मा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा कर दिया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद एजेंडे को खतरे की घंटी करार दिया। दुनिया का दहशतगर्द नेतन्याहू के मुंह पर तमाचा। अक़वाम आलम ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर नस्लकुश नेतन्याहू को सुनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का बायकॉट। पाकिस्तानी वफ़द के जाते ही तुर्की समेत दीगर ममालिक ने भी आईना दिखा दिया। नेतन्याहू के आते ही दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से निकल गए। नेतन्याहू खाली कुर्सियों से खिताब में झूठ बोलता रहा। वेस्ट बैंक और गजा को इसराइल का हिस्सा दिखाए।
नेतन्याहू की तकरीर के बाद बैरूत पर क़यामत बीत गई। इसराइल के बैरूत के जनूबी इलाकों पर शदीद बमबारी। इसराइल ने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर को बमों से निशाना बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इमारत में मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिविल सोसाइटी के हमायदीन की तकरीर में शिरकत। आर्मी चीफ की कराची की ताजर बरादरी से भी मुलाकात। मईशत की बेहतरी में ताजर बरादरी के ताउन को सराहा। कहा कि मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त हुई, सबको रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद होना चाहिए। डॉक्टर शाहनवाज का जाली मुकाबले में कत्ल। आला पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG जावेद दस्तानी, SSP चौधरी असद, आसिफ रजा और मौलवी उमर जान सरहंदी नामजद। आला पुलिस अफसरान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। FIR में पुलिस हिरासत में कत्ल और दीगर दफात शामिल। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मसरूफियात। शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से मुलाकात। पाक ईरान शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ की इराकी हममनसब से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ नेपाल के वज़ीर आज़म से भी मिले। तिजारती और सियासी तामुन मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वक्त से खिताब। कहा कि अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। SIFC सहूलत दे रही है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। गुज़श्ता दिनों IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह से तजावुज़ कर गए। इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गया। मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी है। तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। फैसले पर अमल में ताख़ीर हमने नहीं की। सर्टिफिकेट्स दुरुस्त हैं तो भी 39 सरकार नहीं बनते। पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। PTI ने किसी फोरम पर दावा नहीं किया। दावा ना करने वालों को रिलीफ नहीं मिलता। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने आईनी अदालतों को वक्त की ज़रूरत करार दिया। कहते हैं सियासी केसेस की वजह से आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। फर्द वाहिद के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान आईनी इदारों की बेहतरी के लिए ताउन करेंगे। कोई भी इदारा ऐसा नहीं हो सकता जो हुकूमत को जवाबदेह ना हो। आर्टिकल 63 है। नजरसानी अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाप्त करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। FIA को अमरीकी FBI के मयार का इदारा बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स के हुकाम शामिल। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को बेहतर बनाना चाहते हैं। FBI जैसा मुतहरिक करना चाहते हैं। ये मनसूबा इंसानी जराइम इंसदादी जराइम में अहम संग मील होगा। INL हमारी इस्तेदाद बढ़ा रहा है। पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ नागुज़ीर है। अमरीकी वफ़द का हालिया दहशतगर्दी पर अफसोस का इजहार। PTI ने रावलपिंडी में जलसे का फैसला वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से भी दरख्वास्त वापस ले ली। अब 28 सितंबर को जलसे की बजाय रावलपिंडी में एहतजाज होगा। PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा। KP में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। गवर्नर फैसल करीम खुंडी के PTI पर वार। बोले DI खान था, सवाब दहशतगर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन नहीं ला सकते। अली अमीन गन्नापुर सिर्फ ये जानते हैं जलसा कहाँ होगा। BRT मंसूबे की रिपोर्ट पर हुकूमत क्या कहेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बार फिर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। एक हफ्ते में नाम निकाल लें, अमल ना हुआ तो आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला पेश हों। शिबली फराज ने तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की थी। लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने NA97 तांदियावाला में दोबारा गिनती की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वाज़ेह है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त वक्त पर नहीं दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, दरख्वास्त पहले पेश की होती तो जरूर जायजा लेते, अब ये तासुर मिल सकता है कि RO को नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद, लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत, शहीद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच मसलूक हमले में शहीद हुए थे। आसिफ जरदारी ने कहा कि पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। लाहौर में सिम वाले जदीद मीटर लगाने का फैसला। बिजली के AMI मीटर टेक्नोलॉजी से लैस कंट्रोल रूम से बिलिंग रिकवरी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक लेस्को को मंसूबे के लिए 14 अरब रुपए देगा। नए मीटर से बिजली चोरी, ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। नए ग्रिड स्टेशन की तामीर, अपग्रेडेशन भी होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी बच गई। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। करारदाद की हिमायत में 120 जबकि मुखालफत में 211 वोट डाले गए। जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और हाउसिंग सेक्टर में चैलेंजेस का सामना है। हैती के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में पानी पीने की वीडियो वायरल। सदर ने जनरल असम्बली से तकरीबन 30 मिनट खिताब किया। प्यास लगने पर डाइस पर रखे जग से ही पानी पी लिया। जग से पानी पीने पर कपड़ों पर पानी गिर गया। क्रिकेट में बेहतरी का मिशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के इवेंट पर इजलास। बोर्ड के आला अहदेदारों ने ब्रीफिंग दी। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादलों की गरज बरस। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। पत्तों की डस्का, नौशहरा बिरका, गिरदोनवा में भी बारिश। वजीराबाद, हाफिजाबाद, गुजरावाला, शाहकोट में भी बारिश। खारिया, ननकाना साहब, साहिवाल और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। और अक़वाम आलम ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर नस्लकुश नेतन्याहू को सुनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का बायकॉट। पाकिस्तानी वफ़द के जाते ही तुर्की समेत दीगर ममालिक ने भी आईना दिखा दिया। नेतन्याहू के आते ही दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से निकल गए। नेतन्याहू खाली कुर्सियों से खिताब में झूठ बोलता रहा। वेस्ट बैंक और गजा को इसराइल का हिस्सा दिखाया।